हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को जिस टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ, आज हमारा टॉपिक है आइसोमेरिज्म। ठीक है। तो इसमें हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? इसमें हम आइसोमर्स के बारे में पढ़ेंगे। आइसोमर्स के बारे में पढ़ेंगे। अब आइसोमर्स जो वर्ड है उसका क्या मतलब होता है? ये जो पूरा वर्ड है ना आइसोमर, ये एक ग्रीक वर्ड है और आइसो का मतलब होता है इक्वल और मर्स का मतलब होता है पार्ट। ठीक है, पार्ट। और इसको कहीं कहीं पे शेप भी लिखा हुआ है कई सारी टेक्स्ट बुक में। ठीक है। तो आइसोमर एक ग्रीक वर्ड है और उसका मतलब क्या निकल के आता है? इक्वल पार्ट या इक्वल शेप। ठीक है। इसकी अगर हम डेफिनेशन देखते हैं तो इसकी डेफिनेशन से हमें क्या पता चलता है कि कंपाउंड्स, इफ़ टू कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, अगर दो कंपाउंड हैं उनके सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसको मैं यहाँ पर एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। एक सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला का मतलब है, अगर ये हमारा कोई एल्केन है C4H10, अगर दो कंपाउंड हैं जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, अगर हम इनकी स्ट्रक्चर देखें, 4 कार्बन है इसके, 1 2 3 4, है ना। और ये जो सेकंड वाला जो हमारा होगा ना, वो कुछ इस तरीके से हमने बना रखा है, 1 2 3 एंड 4 कार्बन है। तो ये बोलना चाह रहा है इस डेफिनेशन से कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है इन दोनों का, बट डिफरेंट क्या है? बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, इनकी जो स्ट्रक्चर है ना वो डिफरेंट है एक दूसरे से। ठीक है, स्ट्रक्चरल फॉर्मा। तो उसकी वजह से क्या होगा, उनकी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है ना वो डिफरेंट होगी, है ना। इनकी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो डिफरेंट होगी और ये एक दूसरे की क्या होंगे? आइसोमर्स होंगे। आइसोमर्स होंगे ये एक दूसरे के। और ये जो पूरा फिनोमिना होता है उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक है। अब आपको ये इस एग्जांपल को आप देखिए ध्यान से। ये इसको आपको देख के क्या समझ में आ रहा है कि ये एक फॉरेस्ट है, उसके साइड में ये पानी आपको दिख रहा है, उसमें ना इसकी इमेज दिख रही है, मिरर इमेज। अगर अपन यहाँ से ऐसे समझें, ये इसकी मिरर इमेज है। ऐसे कंपाउंड्स में भी है। अगर दो कंपाउंड, सपोज एक ही कंपाउंड था, ये दूसरा कंपाउंड है, अगर उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है, कंपाउंड वन और एक ही, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है ना वो चेंज हो जाती है बिल्कुल। इसलिए आइसोमर पढ़ना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक ये एग्जाम्पल मैंने साइड में दिया हुआ है कि आप देख सकते हैं इनकी अगर स्टीरियो केमिस्ट्री में थोड़ा सा चेंज होता है ना, मतलब ये है तो मिरर इमेज एक दूसरे की, पर इनमें आप देख सकते हैं इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। एक S और R कन्फिग्रेशन चेंज होने से इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रही हैं। ठीक है। तो आइसोमर्स का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ रहा है, पर हमें पता लगाना होगा कि यहाँ पर कौन सा टाइप का आइसोमर है। तो वो सब चीज़ें हम नीचे देखेंगे। ठीक है। तो ये आप देखिए, हमने इसको डिस्टिंग्विश कितने पार्ट में किया है? हमने इनको ना मेनली 2 पार्ट्स में डिस्टिंग्विश किया है। पहला पार्ट क्या है हमारा? स्ट्रक्चरल और कंस्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है। और सेकंड जो हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म है। अब आप ये देखिए, हमने इनको मेन जो है ना वो 2 पार्ट्स में ही डिवाइड किया है। ऐसा क्यों? तो देखिए, पहले पार्ट में कौन से होंगे? पहले पार्ट में वो होंगे, सपोज मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। एक कोई हम लोग, ठीक है, 4 कार्बन की मैंने एक चेन ली है सिंपल। अभी काम करता हूँ, इस पर मैं फ्लोरीन को अटैच कराता हूँ। मैं पहले नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 3 4। ठीक है। अब आप, मैं एक ना कार्बन की यहाँ पर ना एक मैं फ्लोरीन को अटैच कराता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया, एक फ्लोरीन को अटैच करा दिया। अच्छे से लिख देते हैं, ये एक फ्लोरीन को। फिर मैं दूसरा एक लेता हूँ कंपाउंड, जिसमें मैं क्या करता हूँ, नंबरिंग सेम, कार्बन उसके सेम है, 4 ही कार्बन है, उसका केमिकल जो फार्मूला है वो भी सेम ही है, बट उसमें जो मैं अटैच कर रहा हूँ ना जो फ्लोरीन को, वो सेकंड कार्बन से ना करके मैं थर्ड कार्बन से करता हूँ। ठीक है, मैं थर्ड कार्बन से करता हूँ। तो होगा क्या, इन दोनों में फ़र्क क्या है कि इसका जो कनेक्टिविटी है ना, यहाँ पर आप देख रहे हैं इसकी जो कनेक्टिविटी है वो सेकंड कार्बन से है, पर यहाँ पर जो है वो क्या है, थर्ड कार्बन से है। तो अगर इस टाइप की कनेक्टिविटी होगी ना, कनेक्टिविटी अगर डिफरेंट होगी, डिफरेंट कनेक्टिविटी होगी, तो इस टाइप के आइसोमर्स को हम क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, स्टीरियो आइसोमर्स में, यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं कि 4 कार्बन की एक चैन से आपको समझाते हैं। ठीक है, 1 2
3 और ये हमारा 4। अब यहाँ पर देखिए अगर 4 कार्बन है, अगर यहाँ पर मैं एक फ्लोरीन लगाता हूँ, ठीक है, एक फ्लोरीन लगाता हूँ, यहाँ पर भी हम एक फ्लोरीन लगाएंगे और इससे जो नीचे सेकंड वाला हमारा कंपाउंड होगा ना, उसमें भी अपन क्या करेंगे, एक फ्लोरीन ही लगाएंगे, 2 3 4। बट लगाने का क्या होगा कि हम यहाँ पर एक ही कार्बन से लगाएंगे, जैसे कि ये है ना हमारा, सेकंड से ही हम ज्वाइन करेंगे या किसी भी थर्ड से करेंगे, यहाँ पर तो थर्ड से यहाँ पर भी। तो यहाँ पर क्या होगा, एक तो हमारा वेज पे होगा फ्लोरीन और एक हमारा डैश पे होगा फ्लोरीन। तो इसकी जो स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि इसकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है उसमें क्या होगा, कार्बन तो हमारा सेम है, जो अटैचमेंट ऑफ कार्बन है ना वो तो हमारा सेम है, बट जो अरेंजमेंट ऑफ एटम है ना, स्पेस में जो अरेंजमेंट ऑफ एटम है वो डिफरेंट है। ये हमारी तरफ है, ये हमारी तरफ है, ये वाला जो वेज पे है ना, और ये जो है बैक साइड पे है। तो अरेंजमेंट के डिफरेंस होने की वजह से इस टाइप के आइसोमर्स को ना हम स्टीरियो आइसोमर्स बोलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर्स के बारे में। और वो स्ट्रक्चर्स के कौन कौन से होंगे, हमारा चैन होगा, पोजिशनल होगा, फंक्शनल होगा, मेटामेरिज्म होगा, टोटोमेरिज्म होगा और रिंग चैन वाले होंगे। तो हम पहले इनकी बातें करेंगे, उसके बाद हम स्टीरियो आइसोमर्स को देखेंगे, फिर उनको भी हमने फर्दर डिवाइड किया है कन्फिग्रेशनल और कन्फॉर्मेशनल में, फिर हम उनमें भी देखेंगे कि एक्चुअली में डिफरेंस क्यों है और क्यों इनको फर्दर डिवाइड किया गया, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैन आइसोमर्स के बारे में। तो चैन आइसोमर्स एक्चुअली में है क्या, ठीक है। तो चैन आइसोमर्स क्या है, अगर इफ़ टू कंपाउंड्स ना हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, अगर दो कंपाउंड हैं जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है, बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन, उन्होंने बोला कि डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चैन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें याद रखना कि कार्बन चैन का अगर अरेंजमेंट डिफरेंट है, डिफरेंट, ठीक है, विद इन द मॉलिक्यूल, ऐसे आइसोमर्स क्या कहलाएंगे, हमारे चैन आइसोमर्स, या फिर हम उनको न्यूक्लियर आइसोमर भी बोलते हैं, ठीक है। इसका जो सेकंड नेम है उसको न्यूक्लियर आइसोमर भी बोलते हैं। तो अब मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स कराता हूँ, उससे आई होप आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो सारे के सारे हम एल्केन लेने वाले हैं। पहला हम क्या लेंगे, C4H10 लेंगे, ठीक है। और सेकेंड जो हम लोग अपना लेंगे C5H12 लेंगे। थर्ड जो हम लेंगे C6H14 लेंगे। इन 3 एग्जाम्पल्स को हम लोग करके देखते हैं 1 बाय 1 और देखते हैं कि हम कैसे उसके जो आइसोमर्स हैं फाइंड करेंगे, ठीक है। तो पहला मैं आपको एग्जाम्पल आपके सामने लिखता हूँ, C4H10। अब इसके मुझे आइसोमर्स बताइए कैसे बनाएंगे। तो सबसे बेसिक हमें क्या करना है, सबसे पहले आइसोमर्स लिखने के लिए 4 कार्बन है अपने पास, ठीक है, 1 2 3 4। हमें क्या करना है, जब भी हम इसके आइसोमर्स लिखने जाएंगे ना, हमें उसकी कोई एक साइड पकड़नी है, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन, इस कार्बन पे कोई भी एक साइड के कार्बन पर देखेंगे कि हम कितने ग्रुप अटैच करा सकते हैं। सपोज इस थर्ड कार्बन पे हम देखते हैं कितने अटैच करा सकते हैं मैक्सिमम। एक कार्बन कोई भी अगर हम पकड़ते हैं ना इस कार्बन पर, ठीक है, इस कार्बन पे हमारा टारगेट है कि हम कितने ज़्यादा अटैच कर सकते हैं। पहले तो ये एक ही है, इस थर्ड पे कितने कर रखे हैं, 2 कार्बन कर रखे हैं, 2 कार्बन का अटैचमेंट है ये 1 और 2। अब हम इस पे क्या करते हैं, हम 3 को अटैच करा सकते हैं, जाहिर सी बात है ये वाला हटा के। कार्बन हमें बढ़ाने नहीं है, कार्बन उतने ही रहने देने हैं, ठीक है। तो एक ये हम बढ़ा सकते हैं, तो इसका एक तो ये पॉसिबल हो जाएगा इसका आइसोमर। इसके अलावा और इसका कोई भी आइसोमर पॉसिबल ही नहीं होगा। सपोज़ अगर मैं इसका और कोई लिखना चाहूँगा ना तो वो सेम ही बन जाएगा। देखो अगर मैं यहाँ से हटा के, अगर ये वाला हटा के मैं कहीं और लगाऊंगा, सपोज़ इस साइड वाला अगर मैं हटा के इधर लगाऊंगा तो वो सेम ही बन जाएगा, ठीक है। तो इसका सिर्फ एक ही पॉसिबल है, इसका सिर्फ एक ही पॉसिबल है, ये वाला, ठीक है। इसके अलावा और कोई दूसरा पॉसिबल नहीं है। और इनकी नेमिंग बताऊं तो ये वाला कौन सा है हमारा, देखो एन ब्यूटेन है, और ये हमारा सेकंड वाला कौन सा है, इसको क्या बोलते हैं, आइसो ब्यूटेन बोलते हैं, ठीक है, आइसो ब्यूटेन है। तो उसके सिर्फ 2 ही आइसोमर पॉसिबल हैं, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। अब हम सेकंड एग्जांपल अपना लेते हैं, हमारा कौन सा था, C5H12। सारे के सारे हमने एल्केन ही लिए हैं, ठीक है। अब आप इसमें देखिए, इसका अगर मैं ड्रॉ करने जाता हूँ ना, आप खुद बताएंगे मुझे कि कैसे करना है। 1 2 3 4 और ये हमारा
5th नंबर वाला कार्बन। अब इसके आइसोमर्स हम देख रहे हैं कि कैसे कैसे पॉसिबल और हो सकते हैं। ठीक है, इसका नाम आपको पता ही है कि एन पेंटेन है ये। ठीक है, ये एन पेंटेन है। अब इसके आइसोमर्स में देख रहा हूँ कि कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो एक कार्बन हमें कोई, इस कार्बन को हम लोग स्पॉट करते हैं। तो इस पर हम लोग क्या करेंगे कि पहले एक एक कार्बन पे सपोज इस पे स्पॉट करते हैं और देखते हैं हम कि इस पे अभी तो 2 ही से अटैच है ये वाला कार्बन। अब हम 3 से करके देखते हैं और 4 से करके देखते हैं। तो पहले अगर मैं अटैच करने जाऊंगा इसको 3 कार्बन से करते हैं इस वाली पोजीशन पे। अगर हम इस वाले को उठा के इधर लाएंगे तो अपने कितने पॉसिबल है, हमारे पास कितने 5 कार्बन लाने हैं ना। तो एक काम करते हैं 3 लगा के देखते हैं इधर। ठीक है, 3 लगा कर एक तो देख सकते हैं। तो 1 नंबर ऑफ कार्बन कर रहा हूँ मैं, चेन की नंबरिंग कर रहा हूँ 4 और ये हमारा ये 5। ठीक है, एक तो ये पॉसिबल है। सेकेंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, यहाँ पर अभी कितने अटैच है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 थे, यहाँ पर हमने 3 अटैच कराए एक ही कार्बन से। अब हम 4 करा के देखेंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट पे अपन को 4 कराने, 1 2 3 4। और हमारे नंबर ऑफ़ कार्बन कितने होने चाहिए, नंबर ऑफ़ कार्बन हमारे कितने हैं, हमारे पास 5 ही हैं। तो अगर हम नंबरिंग करने जाएंगे 1 2 3 4 5 तो बन रहा है अपने पास 5 हैं इतने। ठीक है, तो अब हमने कितने अटैचमेंट कराए, एक ही कार्बन से 4 कराए हैं। ठीक है, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, तो इसके कितने आइसोमर्स पॉसिबल हो रहे हैं, ये सिर्फ 2 ही पॉसिबल आएंगे इसके अलावा और कोई पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको ये बिल्कुल मेरी बात समझ में आ रही होगी कि हम कैसे फाइंड करेंगे। तो ये 3 ही हमारे पास जो है, ये 3 ही पॉसिबल है, 1 2 और ये 3। ठीक है, ये तीनों एक दूसरे के क्या है, आइसोमर्स हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला ट्रिक कि एक कार्बन को पकड़ो और उस पर लगातार 1 2 एंड 3 एंड 4 लगा के देखो। हाँ, पर उतने कार्बन प्रेजेंट होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, तो लास्ट एग्जांपल मैं अब आपको बताता हूँ, लास्ट एग्जांपल पे चलते हैं। वो क्या है अपना लास्ट एग्जांपल, अपना लास्ट एग्जांपल बताता है C6H14 वाला। ठीक है, अब हमें 6 कार्बन बनाने हैं, 1 2 3 4। तो देखो अब 1 2 3 4 5 और ये हमारा 6 हो गया। इसका क्या नाम होगा इस कंपाउंड का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एन हेक्सेन। ठीक है, अब एन हेक्सेन के हमें डिफरेंट डिफरेंट देखने हैं आइसोमर कौन कौन से पॉसिबल होंगे। ठीक है, तो इसके आइसोमर्स जो होंगे वो एक कार्बन, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक कार्बन को पकड़ो, अभी कितने से अटैच है, अभी 2 से अटैच है ऐसे कार्बन से। 3 से अटैच करने वाला एक बन सकता है और 4 से वाला भी बन जाएगा क्योंकि इतने हैं इसमें कार्बन। ठीक है, इसमें है इतने कार्बन। तो अपने ने क्या किया, एक कार्बन पकड़ा, उसमें से कितने अटैच करा दिए, अभी 2 थे 3 अटैच करा दिए, ये 3 हमारे हो गए। और बचे कितने, 1 2 3 और ये हमारा चौथा कार्बन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये अपना चौथा कार्बन हो गया, उसके बाद ये हमारा पांचवा कार्बन और ये छठा हो गया। तो एक तो ये बन जाएगा हमारा आइसोमर। ठीक है, अब हमने जब 4 अटैच करा दिए, ये आप देख रहे हैं कि 4 अटैच कराए हमने, पहले तो हमें 2 कराने, 2 भी करा सकते हैं, अभी तो एक ही था तो 2 करा के देखते हैं। 2 कराए, फिर कितने बचे, बाकी को सिंपल लाइन में लिख दो, 1 2 3 4 5 और एक ये हमारा 6। ठीक है, 6 कार्बन है ना, एक तो ये पॉसिबल है। ठीक है, एक हमारा ये 3 कार्बन वाला पॉसिबल है और एक हमारा 4 वाला भी हो गया, अब 3 वाला भी लगा चुके हैं हम लोग, है ना, और 2 वाला ये पहले से पॉसिबल है। और कौन कौन से पॉसिबल हो सकते हैं, देखो ये 2 वाला था अपना, एक जो साइड वाला चेन था। अब ये कितने से अटैच है, ये 3 से अटैच है, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन 3 से अटैच है और ये वाला 4 से अटैच है। ये सब इसके आइसोमर्स बन सकते हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ कार्बन 6 ही है, मैंने नंबरिंग रेंडमली की हुई है, सिर्फ कार्बन को मैं गिनने के लिए कर रहा हूँ कि इसको काउंट करने के लिए कि कैसे है। ठीक है, एक और इसका लास्ट में जो बनता है कि हमने 1 1 1 तो कर दिए, है ना, फिर उसके बाद 2 भी कर दिए। और इसका क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसी में ही अगर हम चाहें, हमने 3 वाला लगा के देख लिया, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंगल वाला देखेंगे कि सिंगल वाले में कैसे बनेगा। तो सिंगल वाले में कैसे कर सकते हैं, सिंपल यही जो हमारे 6 कार्बन थे, 1 2 3 4 5 और ये हमारा 6। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको, ये सिंपल 6 था ना, इसमें से आप क्या करिए, एक कार्बन को हटा के इसके सेंटर पे लगा सकते हैं,
एक ये जो दिख रहा है आपको ये वाला हटा के अपन क्या करेंगे, यहाँ लगा देंगे बीच में, कार्बन 6 के 6 ही हो जाएंगे हमारे। ठीक है, एक ही इसका बन सकता है, आप देख रहे हैं एक ही अपना बन सकता है ना। एक क्या बन सकता है कि एक हम ये भी बना सकते हैं इसका, कौन सा वाला, एक अपन ये वाला बना सकते हैं। कैसे कि अगर हम लोग सिंपल ये जो ले रहे हैं, एक दो जगह पर अगर हम लगा दें ऐसे मिथाइल मिथाइल, एक हमारा ये भी बन सकता है। ठीक है, तो ओवरऑल जो हमारे पॉसिबल होंगे ना, एक तो हमारा ये है, दूसरा ये हमारा हो गया, तीसरा ये है अपने पास, फोर्थ हमारे पास ये वाला हो गया, और फिफ्थ हमारे पास ये वाला हो गया। ठीक है, कार्बन सेम ही है, देखो 1 2 3 4 5 6 ही कार्बन है। पर ये जो सारे कंपाउंड्स हैं ना, ये जो जितने भी आप देख रहे हैं, ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, सारे डिफरेंट हैं एक दूसरे से, आप देख सकते हैं। तो ये सारे क्या हैं, 1 2 3 4 5, ये क्या है, एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, ये सारे क्या है, आइसोमर्स हैं। ठीक है, तो आई होप आपको सभी कुछ समझ में आया होगा। एक नोट करके यहाँ पर हम एक बात लिखेंगे, नोट करके क्या है वो नोट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारे ये एल्केन वगैरह आइसोमर्स हैं ना, जो चैन वाले हैं, जो चैन आइसोमर्स हैं एक्चुअली, चैन आइसोमर्स हैव डिफरेंट, इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वो तो डिफरेंट होगी। ठीक है, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कौन कौन सी, जैसे बॉइलिंग पॉइंट हो गया, इनका मेल्टिंग पॉइंट हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सारी तो डिफरेंट होंगी। बट जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी ना, वो सारी की सारी आपकी क्या होने वाली हैं, सेम होने वाली हैं। किसके लिए, चैन आइसोमर्स के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम देखेंगे पोजिशनल आइसोमर्स के बारे में, और उससे नेक्स्ट में हम फिर फंक्शनल आइसोमर्स, और फिर हम आगे आगे ऐसे देखते रहेंगे। ठीक है।